हाय एवरीवन। तो बीपीएस शिक्षक भर्ती के जो नया नोटिस आप देख ही सकते, कल जो आपके सामने आया था कि बीएड वाले क्या होंगे प्राथमिक में शामिल। तो कल क्या था, बच्चे के मन में कन्फ्यूजन था, एक तरह से पूरी तरह से डॉटेड था बच्चे कि देखिए ना, मतलब ये तो नियोजित शिक्षक के बारे में, तो बीएड वाले के बारे में क्यों बोला जा रहा है। राज्य सरकार जो आपको, जो बिहार गवर्नमेंट जो आपको के पाठक जो मुख्य सचिव थे वो आपको पहुंचे हैं, तो इस मामले में पूरी तरह से क्लियर हो गया। मैंने आपको कल ही बोला था कि कल तक आपको नोटिस, मतलब जो मेनली होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ क्या गए थे कैसे। जैसे आ गए सुबह सुबह ही मॉर्निंग में आ गया कि एसएलपी दायर होने का आपको जो है किस लिए दायर हुआ और क्या होगा आगे मामला, सारे हम बताएंगे। कि देख रहे यहाँ पर जो लगा हुआ है कि बीएड पास प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मौका दिलाने गए सुप्रीम कोर्ट, मतलब बीएड वाला मामला था। क्या मामला है आखिर, क्या वहाँ पर जाकर बात करके क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, सारे बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे बने होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे जो भी इन्फॉर्मेटिव आता है आपको पास देते हैं, जो भी आपको एक तरह से सटीक रहता है, कुछ से कुछ नहीं देने का मेरा चांस रहता है। और दूसरी बात रहता है आपको कि लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस लेते हैं, क्लास भी चलता है, आप क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखें रिजल्ट में कितना देरी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पर बस एक बार आप सुन लीजिए ध्यान से, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाएगी आखिर आगे क्या होगा। ये सरकार की रणनीति है या गवर्नमेंट फंसाना चाहते हैं बहाली को, सारी बात हम बात करेंगे, ठीक है। तो बिहार सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के मतलब एसएलपी दायर करने के बाद सरकार की महाधिवक्ता का बयान, मतलब सरकार का जो महाधिवक्ता है उसको क्या है, महाधिवक्ता उसको क्या हुआ, बयान आया था। देखिए, बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। ये सभी जानते हैं कि 11 अगस्त को, इससे पहले बीपीएस शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया। साफ साफ कह दिया गया यहाँ पर कि 11 अगस्त को जारी हुआ था, लेकिन इससे पहले तो नहीं हुआ था। इससे पहले बीपीएससी का विज्ञापन जारी हुआ था, इसका मतलब है कि वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इतना लाख अभ्यर्थी को बीएड जो डिग्रीधारी है इसका उच्चतम न्यायालय से आग्रह है, मतलब आपको हाई कोर्ट से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है आपको, मतलब जिसको मतलब आग्रह है आपको कि देखिए जो भी होगा बीएड वाले डिग्रीधारी को मौका देने का अनुमति प्रदान करे। मतलब ये एक तरह से सोचिए, फिर से सरकार के द्वारा गुहार लगाई गई। अब बताइए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नियुक्ति के बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक नियुक्ति का योग्य नहीं माना जाएगा, पीके शाही महाविद्यालय बिहार सरकार। सोचिए, अब गवर्नमेंट ही लड़ने लगे बीएड वाले विद्यार्थी के लिए, इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि बीएड वाले को क्या मिलेगा चांस। तो देखिए कहीं ना कहीं रास्ता एक तरह से मोड़ दिख रहा है। तो इसीलिए हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि सरकार ये चीज़ जल्दी फैसला करे, जो करना है, ये रिजल्ट फंसाने की कह सकते हैं एक अपना रणनीति बनाए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये देख सकते हैं, ये सब आज, अब आज मत बोलिएगा कि कोई गलती है, ठीक है। आज कोई प्रूफ नहीं है, मैं प्रूफ लेकर आई हूँ। 1 से लेकर 5वीं शिक्षक नियुक्ति बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई सरकार, ठीक है। पूरी पढ़ते हम, ठीक है। न्यायालय के एसएलपी दायर किया जो, ठीक है, दायर की गई है, जिससे सरकार की दलील है कि न्यायाधीश जो है आने से पहले बिहार की नियोजित प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसको मौका देना उचित है, ठीक है। 25 सितंबर को दायर किया जो एसएलपी ये यहाँ पर कहा है उसको देना, बीएड वाले को देना कहता है कि ये उचित है, ये सरकार की गुहार है, ठीक है। जैसे 22 सितंबर को देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने क्या किया, जस्टिस के बीच के बिहार सरकार को मतलब जो खारिज कर दिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला को बिहार में लागू होगा, पटना हाई कोर्ट का, मतलब एक तरह से इधर भी लड़ रहा है। मतलब एक तरह से इतनी बात जानिए कि गवर्नमेंट अपने अपने में लड़ रहा है। अब बताइए, कुछ गवर्नमेंट यहाँ, कुछ गवर्नमेंट बीच में, बच्चे क्या कर रहे हैं, पिसा रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा इस बात लेकर। तो ये बहुत ही डॉटेज में आ चुका है, मैं आपको इसको लाइव में आकर बताएंगे कैसे क्या मामला होगा। फिलहाल के लिए आप ये न्यूज़ जान लीजिए, ठीक है। इस बार शिक्षक भर्ती का मतलब जो मौका देने का अनुरोध जो सुप्रीम कोर्ट के लिए मतलब माना गया अयोग्य है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को तो क्या माना गया, अयोग्य है, लेकिन बीपीएस शिक्षक भर्ती को मौका देने का अनुरोध क्या किया, तो आपको जान रहे हैं कि के पाठक जी ने जाकर एसएलपी दायर कर दिया, ठीक है। तो इसे आग्रह किया गया है कि नियुक्ति बीएड डिग्रीधारी को मौका देने का अनुमति प्रदान करे। ये सभी जगह से न्यूज निकल के आ रहा है। एक ही चीज़ समझिए, कर रहा है कि 11 तारीख को अगस्त को आया था ना नोटिफिकेशन, इससे पहले तो नहीं ना, तो इसीलिए इसका मान्यता होगा। तो देखिए आप लोग को मन में जो भी है आप हमें कॉमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसी तरह क्या हुआ, सारा चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि आप एसएलपी दायर करेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम आप लोग को बताएंगे जैसी न्यूज में आएगा। फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर बताया गया कि पटना हाईकोर्ट भी बहाली जो डीएलएड के लिए योग्य माना, ठीक है। पटना हाईकोर्ट ने भी क्या हुआ, मतलब जो डीएलएड को ही योग्य माना, बीएड को नहीं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का मामला चला गया और वो भी
मुख्य सचिव के पाठक जी। इसका मतलब समझ सकते हैं कि मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो कुछ ना कुछ तो सुनवाई करना ही होगा। तो जैसे कोई सुनवाई आता है तो हम आपको बताते हैं। तो यही आज का न्यूज़ था, इन्फॉर्मेटिव जो भी था आपका रियल सारे सामने आपके सामने हमने रख दिए। राहत की गुहार, दूसरी बात क्या, राहत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दायर SLP, मतलब सारा जगह ये न्यूज़ फैल गया है कि मतलब जो राहत का गुहार आ रही है, ठीक है, क्योंकि सरकार ने ही तो SLP दायर कर दिया, सरकार ने ही तो इस पर मामला उठा दिया बात। तो देखिए रिजल्ट में देरी हो सकती है इसकी वजह से आपकी, क्योंकि अगला नियुक्ति तो हमें लगता है कि अब आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने, थोड़ा सा लेट होगा ही। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि आपको इसमें भी जो बहाली होगा ज्वाइनिंग लेटर ये जल्दी से हो जाए, नहीं तो फिर फंसने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि सरकार में ये चीज़ लड़ाई हो गई है, इसे लड़ाई कह सकते हैं आप, कि सुप्रीम कोर्ट से पटना से आप देख ही सकते हैं हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, मतलब मामला यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारा बात हो रहा है। बात बाकी आपके जो मन में बताइए, फिर लाइव आकर सारा क्वेश्चन डाउट आप लोग को लेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।